कभी सोचा है, अगर किसी की जान बचाने के लिए कानून तोड़ना पड़े तो क्या वो सही होगा या गलत? ये सवाल ना हमें साइकोलॉजी के एक बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक पर ले जाता है। वो ये कि आखिर हम ये तय करते कैसे हैं कि भी क्या सही है और क्या गलत। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। देखने में तो ये सवाल बहुत सिंपल लगता है ना, पर असल में ये बहुत गहरा है। सोचिए जरा, जब हम किसी मुश्किल सिचुएशन में फंसते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर आखिर चलता क्या है, मतलब वो कौन सा लॉजिक है जिसके बेसिस पर हम कोई फैसला लेते हैं। और पता है, इसी सवाल का जवाब हमारी मॉरल लॉजिक में छिपा है। एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, लॉरेंस कोलबर्ग। वो बस इसी लॉजिक को, इसी सोच को समझना चाहते थे। उनके लिए ये मैटर नहीं करता था कि कोई क्या फैसला लेता है, नहीं, उनके लिए जरूरी था कि उस फैसले के पीछे की सोच क्या है, उसका कारण क्या है। अब इस चीज को समझने के लिए कोलबर्ग ने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीका अपनाया। उन्होंने लोगों को कुछ कहानियां सुनाई, कुछ नैतिक दुविधाएं दी, और इनमें सबसे फेमस है हाइंस डायलेमा। तो कहानी कुछ यूं है कि हाइंस नाम का एक आदमी है, उसकी पत्नी एक बहुत ही जानलेवा बीमारी से जूझ रही है। डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, बस एक दवा है जो उसे बचा सकती है। लेकिन दिक्कत यह है कि वो दवा इतनी ज्यादा महंगी है कि हाइंस उसे खरीद ही नहीं सकता। तो अब सवाल ये उठता है, क्या हाइंस को वो दवा चुरा लेनी चाहिए? और बस यहीं से कोलबर्ग की थ्योरी एकदम दिलचस्प हो जाती है। उन्होंने पाया कि जवाब हाँ है या ना, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। असली खेल तो जवाब के पीछे छिपे क्यों का है। यही क्यों हमें बताता है कि कोई भी इंसान नैतिक विकास यानी मॉरल डेवलपमेंट के किस स्टेज पर है। तो तैयार हैं? चलिए कोलबर्ग की इस मॉरल लैडर पर चढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहली सीढ़ी, या कहिए लेवल 1, है प्री कन्वेंशनल लेवल। ये लेवल ज्यादातर 4 से 10 साल के बच्चों में देखा जाता है। और इस लेवल पर ना नैतिकता यानी मोरालिटी अंदर से नहीं आती, वो बाहरी होती है। मतलब सही और गलत का फैसला कोई और बाहर वाला तय करता है। इस पहले लेवल के अंदर भी 2 स्टेजेस हैं। पहला है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट और दूसरा है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। चलिए एक एक करके दोनों को समझते हैं। तो सोचिए, अगर कोई स्टेज 1 में है तो वो हाइंस डायलेमा के बारे में क्या सोचेगा? उसका जवाब होगा नहीं, हाइंस को चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसे थप्पड़ पड़ेंगे या फिर पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। सीधा सा मतलब है, स्टेज 1 में सही और गलत का पूरा फैसला सिर्फ और सिर्फ सजा से बचने पर टिका होता है। जिस काम से सजा मिले वो गलत है, जिससे ना मिले वो सही है, बात खत्म। यहां मोरालिटी का बेस सिर्फ डर है। अच्छा, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। स्टेज 2 पर क्या होता है? यहां सोच थोड़ी बदल जाती है। यहां कोई कह सकता है, हाँ, उसे दवा चुरा लेनी चाहिए क्योंकि अगर उसकी पत्नी मर गई तो उसके लिए खाना कौन बनाएगा? या फिर उसे दवा तभी चुरानी चाहिए जब उसकी पत्नी भी बदले में उसके लिए कुछ करे। बिल्कुल, ये है जैसे को तैसा, यानी टिट फॉर टैट वाली स्टेज। इसे ही कहते हैं इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। यहां मोरालिटी का सीधा साधा मतलब है अपना फायदा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा अगर तुम मेरी मदद करो। मतलब सही वो है जिससे अपना काम बने। इट्स ऑल अबाउट सेल्फ इंटरेस्ट, अपना मतलब। चलिए अब इस मॉरल लैडर पर एक और कदम ऊपर रखते हैं। आ गया लेवल 2, जिसे कहते हैं कन्वेंशनल लेवल। ये करीब 10 से 13 साल की उम्र में डेवलप होता है। यहां आकर ना मॉरलिटी का आधार समाज के नियम और उसकी उम्मीदें बन जाती हैं। अब सोच सिर्फ मैं और मेरे फायदे तक सीमित नहीं रहती। और इस लेवल में भी आपको 2 स्टेजेस मिलेंगे। स्टेज 3 है गुड बॉय गुड गर्ल वाला ओरिएंटेशन, और स्टेज 4 है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। तो स्टेज 3 में कोई कैसे सोचेगा? वो ये कह सकता है कि हाइंस को चोरी नहीं करनी चाहिए वरना लोग उसे चोर समझेंगे। या फिर वो ये भी कह सकता है कि उसे चोरी कर लेनी चाहिए क्योंकि एक अच्छा पति तो अपनी पत्नी को बचाता ही है। देखा, दोनों ही तर्कों में फोकस किस पर है? दूसरों के नजरों में अच्छा बनने पर। सही वो काम है जिससे लोग आपको पसंद करें, आपकी तारीफ करें। मतलब यहां मोरालिटी का पूरा आधार सोशल अप्रूवल पे टिका है। लोग क्या कहेंगे वाली बात। और स्टेज 4, यहां तो लॉजिक एकदम सीधा और साफ हो जाता है। चोरी करना गैर कानूनी है, सिंपल, रूल्स आर रूल्स, बस बात खत्म। इसी को कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर स्टेज। यहां मोरालिटी का मतलब है समाज के बनाए हुए कानून और नियमों का आंख बंद करके पालन करना। क्यों? ताकि सोसाइटी में व्यवस्था बनी रहे, ऑर्डर बना रहे। इस स्टेज पर कानून ही सबसे ऊपर है और उसे तोड़ना हमेशा हर हाल में गलत है, चाहे सिचुएशन कुछ भी क्यों ना हो। और अब हम पहुंच गए हैं इस लैडर के सबसे ऊंचे लेवल पर, लेवल 3,
द पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ये 13 साल के बाद डेवलप हो सकता है, पर कोलबर्ग का मानना था कि दुनिया में बहुत ही कम लोग इस लेवल तक पहुंच पाते हैं। यहाँ नैतिकता बाहरी नहीं होती, बल्कि अंदरूनी होती है। इंसान अपने खुद के नैतिक सिद्धांत बनाता है। इसके भी 2 स्टेजेस हैं। स्टेज 5 है सोशल कॉन्ट्रैक्ट और सबसे ऊंचा पिनिकल स्टेज है स्टेज 6 यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। स्टेज 5 में पहुंचकर सोचने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है। यहां तर्क कुछ ऐसा होगा, देखो, कानून इंसानों की भलाई के लिए ही तो बने हैं, और अगर कोई कानून किसी की जान ले रहा है तो उस कानून का क्या फायदा? ऐसे कानून को तो बदल देना चाहिए। यही है सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्टेज। यहां इंसान ये समझने लगता है कि कानून कोई पत्थर की लकीर नहीं है, वो तो एक तरह के सोशल अग्रीमेंट्स हैं जो सबकी भलाई के लिए बनाए गए हैं, और अगर वो ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें चैलेंज भी किया जा सकता है और बदला भी जा सकता है। और फिर आखिर में आता है स्टेज 6 का तर्क, और ये सबसे पावरफुल है। यहां सोच ये होती है, एक जान बचाना सबसे ऊपर है, और उसके लिए मैं जेल जाने या यहां तक कि मरने को भी तैयार हूं। ये है स्टेज 6 द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल स्टेज। यहां मोरालिटी किसी बाहरी चीज पर नहीं, बल्कि व्यक्ति की अपनी अंतरात्मा, उसके कॉन्शियंस और कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स पर टिकी होती है, जैसे न्याय, समानता और हर जीवन का सम्मान। यहां समाज क्या कहता है, कानून क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान सिर्फ अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता है। कहते हैं कि गांधी और मंडेला जैसे महान विचारक इसी स्तर पर ऑपरेट करते थे। तो चलिए एक क्विक समरी हो जाए इस पूरी मॉरल लैडर की। लेवल 1 मोटिवेशन है सजा का डर और अपना फायदा। लेवल 2 मोटिवेशन है सोशल अप्रूवल और कानून का पालन। और सबसे ऊपर लेवल 3 मोटिवेशन है ह्यूमन राइट्स और अपनी अंतरात्मा की आवाज। सिंपल। तो आखिर में सबसे जरूरी बात ये नहीं है कि हम क्या फैसला लेते हैं, बल्कि ये है कि हम वो फैसला क्यों लेते हैं। कोलबर्ग की ये थ्योरी हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। हमारा अपना मॉरल कंपास आखिर किस लॉजिक पर चलता है? ये 6 स्टेजेस हमें इंसानी सोच की अलग अलग परतों को दिखाते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।